टीचर डे के उपलक्ष्य में आज अपने सभी टीचर्स को आज सम्मानित किया है, तो उसके बारे में थोड़ा। आज सभी जानते हैं शिक्षक दिवस है और हम क्यों मनाते हैं ये सब भी जानते हैं। तो हमने सभी टीचरों को सम्मानित किया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कोरोना काल में, इस आपत्ति की घड़ी में, इस संकट के समय में, जो संघर्ष के टाइम में टीचरों ने एक नई दिशा प्रदान की है। क्योंकि टीचर आर द नेशन बिल्डर, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ वर्ल्ड बिल्डर। शिक्षक और गुरु दोनों का महत्व समझ में आ जाता है। आप दोनों का डिफरेंस समझ में आ जाएगा, अंतर भी समझ में आ जाएगा। पहले गुरु होते थे, आजकल शिक्षक होते हैं जो पैसे लेके पढ़ाते हैं। तो हमारे जो अध्यापक हैं उन्होंने गुरु की तरह काम किया है और हरियाणा टॉप किया बच्चों ने, जिसके तहत 12th में 10th में हरियाणा में 5th पोजीशन आई, जिला टॉप किया। कोविड में हमारे बच्चे की पोजीशन आई जो क्विज हुई थी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। इसके अलावा साइंस क्विज में हम विजेता बने और डॉक्टर अंबेडकर नेशनल अवार्ड भी हमारे बच्चे ने जीता। यह सब इन्हीं टीचरों की मेहनत की वजह से है। और इस शिक्षक दिवस पे हमने जो अवार्ड है वो 3 श्रेणियों में डिवाइड किया था। जो 12th तक पढ़ाने वाले हैं उन्होंने पिछली बार जो रिजल्ट दिया उनके लिए प्रशंसा पत्र दिया गया था। जो 10th तक पढ़ाते हैं, जिन अपने सब्जेक्ट पढ़ाया और जिला टॉप किया, उनको भी प्रशंसा पत्र दिया था। और कोविड के दौरान जो नई टेक्नोलॉजी शिक्षक वर्ग ने एक्वायर की हैं वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। दुनिया को दिखा दिया कि हमारे देश के जो शिक्षक हैं वो अपडेटेड हैं। कोई भी नई स्किल है तुरंत एक्वायर करके सीख जाते हैं। और उसी से फलस्वरूप जो कोविड के दौरान जिन्होंने अच्छी पढ़ाई कराई उनको भी सम्मानित किया और एडमिन में अच्छा काम करने वाले को भी सम्मानित किया। सभी टीचर ने कहा सर ये सम्मान पाकर हमारा हौसला बढ़ गया है। इस दौरान हमें एक नई ऊर्जा मिलेगी और हम कोशिश करेंगे कि अगली बार भी इससे बेहतर रिजल्ट दे पाएं। और वास्तव में एक शिक्षक के लिए सम्मान ही सबसे बड़ा अवार्ड होता है। हम जानना चाहेंगे झज्जर क्षेत्र की अगर बात करें तो दी हाइट के बच्चे हैं वो हरियाणा ही नहीं भारत के अंदर एक पद प्राप्त करते हैं। जो उससे क्या ऐसी एजुकेशन आप दे रहे हैं दी हाइट के माध्यम से जिससे कि वो हरियाणा ही नहीं इंडिया में भी टॉप कर रहे हैं। एजुकेशन मैंने बताया था शिक्षक और गुरु में अंतर है। हमारे यहाँ हम गुरु की तरह काम करते हैं। गुरु जो हमेशा मार्गदर्शन करता है पढ़ते हुए और पढ़ने के बाद भी, क्योंकि पढ़ते हुए भी IIT में जाते हैं बच्चे, 12th करने के बाद PMT में क्वालिफाई करते हैं। और उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे अलग अलग पोस्टों पे, कोई SDO बना हुआ है, एक लड़का तो हमारा SDO ही बना हुआ है झज्जर में, योगेश कुमार, उसके साथी लगा हुआ है, कोई सब इंस्पेक्टर बना हुआ है। तो गुरु का मतलब ये है कि उसको पूरी लाइफ सपोर्ट करे। और हमारे टीचर ऐसे गुरु काम करते हैं। और जो हमारे बच्चे टॉप कर रहे हैं उन सब का जो भी है, जिस वजह से भी टॉप किए हैं, ये सभी टीचरों की मेहनत से हो पाया है। मेरे अकेले से कुछ नहीं हो पाया। इन सब की मेहनत की वजह से हमने ये जो रिजल्ट दिया है, ये हरियाणा टॉपर दिए हैं, ये हमारे बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की हैं उनको सही मार्गदर्शन दिया है इन्होंने। और मैं इन सब का धन्यवाद भी करता हूँ और इनको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं भी देता हूँ। और मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे जो टीचर्स हैं वो बेस्ट है। उनके टीचर ने सभी टीचर्स को, जो चेयरमैन ने सभी टीचर्स को सम्मानित किया, कैसा क्या महसूस हो रहा है? हमें बहुत प्राउड फील हो रहा है। साथ ही बच्चे भी बधाई के पात्र। हमने तो मेहनत की है लेकिन उन्होंने भी पूरी मेहनत की है, क्योंकि हमारी अकेले की मेहनत से कुछ नहीं हो पाता। तो उनकी पूरी मेहनत है और हमें बहुत प्राउड भी फील हो रहा है, खुशी भी हो रही है। टीचर हो, बच्चे भी बहुत सारे होते हैं आपके पास पढ़ाने के लिए, क्या क्या आपके सामने जो समस्याएं आती हैं जो बच्चों को हैंडल करने का? समस्याएं तो आती है, ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको हैंडल करने में दिक्कत आती है, शोर करते। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो शरारती होते हैं, तो उनको भी अलग से हैंडल करना पड़ता है। उनके सीटिंग प्लान भी चेंज करना पड़ता है, कहाँ उनको बिठाना है। जो बच्चे शरारती हैं उनको साथ में बिठाना, अलग बिठाना, और कैसे उनको बाद में पढ़ाना भी। उनके लिए अलग से क्लास भी लेनी पड़ जाती है कई बार, कि उनको अलग से पढ़ाना पड़ता है ताकि वो समझ पाए चीज़ों को। और बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए क्या संदेश आप देना चाहिए? बच्चों के लिए, टीचर्स के लिए, ये टीचर हमारे अभी तक बेस्ट कर रहे हैं, आगे भी वो ऐसे ही करते रहे और खुद को और इम्प्रूव करने की कोशिश भी करें, क्योंकि दी बेस्ट कोई नहीं होता है। अभी भी वो काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। ऐसे ही बच्चों के लिए जितना उन्होंने अभी एक्वायर किया इससे ज़्यादा अभी वो कर सकते हैं अगर वो ज़्यादा मेहनत करें तो। आज आपके स्कूल के चेयरमैन ने आपको सम्मानित किया है। एक अहम भूमिका जो आपका निभाने का जो कार्य होता है उसके बारे में थोड़ा। देखो जी, कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई इफ़ेक्ट ना हो, इस कारण से हमारे डायरेक्टर सर ने ये बड़ी अच्छी बात सोची कि हम ऑनलाइन क्लासेस दें। और पूरे मेरे ख्याल से झज्जर
के अंतर्गत यहाँ आसपास में जितने भी स्कूल हैं सबसे पहले ऑनलाइन क्लास देने वाला हमारा स्कूल रहा है। तो सर का बड़ा अच्छा प्रयास रहा और पूरे स्टाफ ने बड़ा सहयोग किया ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। बच्चों ने भी अच्छी तरह से क्लासेस अटेंड की, बच्चों ने भी अच्छा सहयोग दिया, स्टाफ ने भी अच्छा सहयोग दिया और डायरेक्टर सर के मार्गदर्शन में बड़ी अच्छी तरह से अब भी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और आगे भी जब तक जो है स्कूल नहीं खुल जाते हम ऑनलाइन क्लासेस देते रहेंगे। बच्चों के लिए और सभी जो टीचर्स हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बच्चों के लिए तो यही संदेश देंगे कि क्योंकि उनका जो है एग्ज़ाम टाइम पर होना है लेकिन पढ़ाई प्रभावित ना हो, इसलिए वो ऑनलाइन क्लासेस लेते रहें, जितना भी वो सीख पाएँ अच्छी तरह से सीखें। होमवर्क जो टीचर्स दे रहे हैं वो होमवर्क वो अपना टाइम पर करें, संबंधित विषय के टीचर को होमवर्क भेजें टाइम पर। और जो भी कोई उनको डिफ़िकल्टी आती है, जैसे सरकार ने भी अनलॉक 4 में ये कहा है कि 21 तारीख से स्टूडेंट्स अपने अध्यापक से मिल सकते हैं, तो उनकी जो भी इस दौरान में कोई समस्याएं रही हैं वो उसको लेकर टीचर से मिल सकते हैं, समस्या का समाधान कर सकते हैं। वैसे भी पर्सनल कांटेक्ट करके फ़ोन पे कांटेक्ट करके वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, ताकि जब भी स्कूल खुले उनको विषय से संबंधित कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना आए। और टीचर से भी मैं ये आग्रह करूँगा कि इसी तरह से बच्चों का मार्गदर्शन करते रहें, सहयोग करते रहें, अच्छी तरह से पढ़ाते रहें। हमारा पहले भी अच्छा रिजल्ट रहा है, हरियाणा में हमारा बच्चा जो है 2य स्थान पे आया है और +2 में, और 10th में हमारा 5वीं पोजीशन लेकर आया, और भी बाकी बहुत सारे बच्चों ने अच्छा रिजल्ट दिया है। तो ये रिजल्ट की अच्छा रिजल्ट देने की कड़ी हमारी टूटने न पाए, तो हम सभी सामूहिक प्रयास करेंगे तो इससे भी अच्छा रिजल्ट दे पाने में सक्षम रहेंगे। ट्रेन करने में टीचर की बहुत अहम भूमिका होती है, उसके माध्यम से चलते हुए आज 5 सितंबर को स्कूल के चेयरमैन ने आपको सम्मानित किया, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, जो हमारे चेयरमैन जी हैं वो हमेशा हमको मार्गदर्शक करते रहते हैं। उनके मार्गदर्शन के अंदर ही हम लोग क्या करते हैं, हम बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा पाते हैं। एक जो गुरु होता है वो सारी जीवन, ये ही एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर वो सारी जीवन उसको सीखना पड़ता है। तो हमारे पास कुछ नहीं होता है, हमारे पास एक ही जमा पूंजी है कि जब हमको कोई अवार्ड मिलता है तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है। तो गुरु एक ऐसी चीज़ है जिसको यहाँ अवार्ड दिया जा रहा है, जो कि एक टीचर के लिए, उसके हौसले के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है हमारे डायरेक्टर सर का। और यहाँ मैंने देखा है दी हाइट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के अंदर कि यहाँ के बच्चे भी और यहाँ के जो साथी टीचर भी हैं वो बढ़ चढ़कर आपसी सहयोग से अच्छा रिजल्ट लेके आते हैं और उससे बच्चों का और टीचर का दोनों का नाम होता है। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है जब हमारे डायरेक्टर सर ने हमको यहाँ सम्मानित किया है। दी हाइट के जो सभी टीचर्स हैं वो बच्चों को ऐसा कौन सा ज्ञान देते हैं जो हरियाणा में ही नहीं भारत में भी टॉप आ रहे हैं? इसके लिए तो जी मैं यही बात कहूँगा कि जो बॉन्डिंग होती है, जब आप पढ़ाते हो तो आप इतने घुल मिल जाते हो कि बच्चे को ये लगता है कि ये जो हमारा टीचर हमको पढ़ा रहा है, ये जो हमारे अच्छे भविष्य की कामना कर रहा है, वो इतनी अच्छी बॉन्डिंग के साथ अच्छे बच्चे होते हैं और अच्छे टीचर कंसेप्ट क्लियर कराते हैं। उनके अच्छे योग्य टीचर हैं, अच्छे बच्चे मिल जाएं, उनके अंदर बॉन्डिंग हो। तो यहाँ मैंने एक चीज़ हो और संस्थाओं से थोड़ी सी अलग नोटिस की है, वो क्या है कि बच्चों के अंदर यहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार बहुत हैं। और जब बच्चे के पास संस्कार होगा तो गुरु का आशीर्वाद, ज्ञान के साथ आशीर्वाद, दोनों चीज़ें मिल जाएं तो बच्चा कामयाब हो जाता है। तो मैं तो इसके पीछे यही रीज़न लगाता हूँ कि जो बच्चे अपने गुरुओं का मान सम्मान लाते हैं, क्योंकि हम समय समय पे कहते हैं बेटे हरियाणा टॉप, इंडिया टॉप जब आप करोगे, जब आप अपने गुरु का आशीर्वाद मान सम्मान करोगे, तो उस कड़ी के अंदर हमारे को समय समय पर हमारे डायरेक्टर सर, हमारे प्रिंसिपल सर, वो हमको मार्गदर्शन देते रहते हैं। उससे हम लोगों के अंदर हौसला आता है और हम उनकी अच्छी तैयारी कराते हैं, तभी ये हरियाणा टॉप और जो डिस्ट्रिक्ट टॉप हैं वो लगातार आते जा रहे हैं।